अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो तैयार हो जाइए 20 और 21 तारीख को बारिश के मजे लेने के लिए, क्योंकि 20 और 21 तारीख को आईआईटी कानपुर दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने वाला है, जिससे कि वहां के लोगों को थोड़ा सा राहत मिल जाएगा पॉल्यूशन से। दोस्तों, मैं हूं अनिकेत कुमार झा और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत का हाल पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा खराब है। आप चाहे पटना की बात कर लें, या फिर चाहे आप भोपाल की बात कर लें, या फिर चाहे यूपी के किसी शहर की बात कर लें, सारे ही जगह का जो है पॉल्यूशन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है और वहां पर के लोगों को सांस लेने तक में प्रॉब्लम हो रही है। और दिल्ली का तो मत ही पूछिए, ऐसे लोग हो गए हैं वहां पर की जो अब हॉस्पिटलाइज होने वाले हैं, और इसी वजह से दिल्ली में एयर प्यूरिफायर्स का सेल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों, इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन जो है आईआईटी कानपुर लेकर के आया, जिसने की कहा अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी बारिश करवाते हैं तो पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर बारिश कराने से पॉल्यूशन कम क्यों हो जाएगा। दोस्तों, आमतौर पर जो हम एयर पॉल्यूशन को नापते हैं वो या तो PM 2.5 में नापते हैं या फिर PM 10 में, और क्योंकि ये दोनों ही पार्टिकल है तो जैसे ही बारिश होगी तो ये पार्टिकल जो है बारिश के साथ नीचे आ जाएंगे और पॉल्यूशन लेवल जो है कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सवाल आता है कि आखिर ये बारिश होगी कैसे, क्योंकि अभी तो मौसम है ही नहीं बारिश का, और क्या इस तरीके से कहीं और बारिश हुई है पहले? तो जी हाँ दोस्तों, खुद आईआईटी कानपुर इसे 6 बार करवा चुका है, जिसमें से 5 बार उसे सफलता मिली है। और अगर आप बड़े पैमाने में बात करें तो चाइना में जब ओलंपिक हो रहा था तब फिर भी बारिश करवाई गई थी इसी तरीके से, कृत्रिम तरीके से, ताकि वहां का पॉल्यूशन कम हो जाए और वहां पर के लोगों को थोड़ा सा अच्छा महसूस हो। दोस्तों, सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे सेलिब्रिटी ये ज्ञान देते हुए मिल जाएंगे कि दिवाली में पटाखे मत फोड़ो क्योंकि इससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन उनसे ये सवाल कोई नहीं पूछता है कि आपको अगर एक घर से दूसरे घर भी जाना होता है तो आप इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के क्यों जाते हैं, या फिर आप 24 घंटे हमेशा एसी में जो रहते हैं, तो क्या इससे एयर पॉल्यूशन या फिर जो पॉल्यूशन होता है वो नहीं होता है? क्या इससे हमारी धरती का जो हाल है वो बुरा नहीं होता है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पटाखा जो है जलाना अच्छी बात है या फिर खराब बात है, लेकिन अगर आप एक दिन फोड़ते हैं किसी चीज को तो उसका कोई ना कोई इलाज हो सकता है। लेकिन आप अगर वो 365 दिन करते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं होता। और आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज मिल जाएंगे जो कि ईवी कार का जो है प्रमोशन करने में लगे हुए रहते हैं और बहुत सारे पैसे वहां से लेते हैं, और उनको पता है कि ईवी कार जो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी जो है 75% वो कहाँ से आता है, वो कोयला से बनता है, और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन छोड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इन सारी चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। पटाखा उसका एक हो सकता है हिस्सा हो, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा ये दिवाली नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको उन पे भी कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इन सबको छोड़ करके हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराया जाएगा। दोस्तों, आमतौर पर जो ठंड के मौसम में बारिश होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है, और इसी वजह से थोड़ा बहुत जो है बादल आपको दिखाई देते हैं, लेकिन ये बादल इतने ज्यादा घने नहीं होते हैं कि आपको कहीं पे बारिश वो करवा सके। इस वजह से यहाँ पर किसी चीज की मदद से यहाँ पे जबरन बादलों को बारिश कराने पे विवश कराया जा सकता है। दोस्तों, आईआईटी कानपुर लगभग 3 करोड़ रुपए लेगा दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने का, और इसके पीछे का जो आपको पैसा है वो किस चीजों में जाने वाला है, तो वो एक एयरक्राफ्ट यूज करने वाले हैं जो कि आईआईटी कानपुर के पास पहले से ही है। उस एयरक्राफ्ट का फ्यूलिंग लगभग 8 से 9 घंटे तक वो जो है वो क्लाउड सीडिंग होगा। और क्लाउड सीडिंग का पूरा प्रोसेस क्या है मैं वो भी आपको बताता हूँ। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग आमतौर पर किसी न किसी सॉल्ट की मदद से होता है। जनरली जो है सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है, या फिर पोटेशियम और सोडियम का भी यूज किया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा जो है वो सिल्वर आयोडाइड माना जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये जाता है जब क्लाउड में, तो वहां पर क्या करता है कि वो कंडेंस कर देता है उस बादल को, ताकि वहां पर जो है ड्रॉप का फॉर्मेशन हो, और उसी वजह से वहां पर बारिश होती है। लेकिन दोस्तों, ये जितना ज्यादा सुनने में आपको आसान लग रहा है, ये उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब हम उसे हवा में करवाते हैं। क्योंकि दोस्तों, क्लाउड सीडिंग तभी किया जा सकता है जबकि आसमान में पहले से लगभग 40% बादल हो। अगर इससे कम होगा तो यहाँ पर क्लाउड सीडिंग नहीं होगा और बारिश भी नहीं कराया जा सकता है। इसलिए दिल्ली में अगर 20 और 21 तारीख को लगभग 40% या फिर उससे ज्यादा वहां पर बादल होते हैं तभी वहां पर बारिश कराया जा सकता है, और अगर इससे कम हुए तो वहां पर बारिश नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों, ये क्लाउड सीडिंग होगा कैसे? तो जो एयरक्राफ्ट है उसी में एक मशीन लगाया जाएगा जिसके के थ्रू ये सिल्वर आयोडाइड को छिड़का जाएगा आसमान में। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को ऊपर लेकर के जाया जाएगा और उसके बाद वहां पर मॉइस्चर को जो है वो नापा जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आईआईटी कानपुर के पास मॉइस्चर नापने के लिए कोई खास मशीन नहीं
नहीं है जो कि आमतौर पर इतने बड़े लेवल पर ये नाप सके। तो इस वजह से IIT कानपुर के जितने भी साइंटिस्ट हैं या फिर इंजीनियर हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव से ही वहां पर जो है मॉइस्चर को देखेंगे और उसी हिसाब से जो है वहां पर क्लाउड सीडिंग किया जाएगा। आमतौर पर अगर मॉइस्चर कम होता है तो वहां पर स्प्रे जो है सिल्वर आयोडाइड को वो ज्यादा किया जाएगा, और अगर वहां पर मॉइस्चर ज्यादा होता है तो वहां पर जो स्प्रे है वो कम कर दिया जाएगा, ताकि वहां पर ज्यादा कुछ भी ना हो। क्योंकि यदि एक्स्ट्रा आप वहां पर सिल्वर आयोडाइड देते हैं तो वो सीधा फिर से जमीन में ही आने वाला है या फिर वो ऊपर चला जाएगा, तो वो वेस्ट होगा और साथ में वहां पर पैसे की बर्बादी होगी। और इसी वजह से वहां पर मॉइस्चर को नापना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अगर हमको वहां पर बादल दिखाई दे देता है तो क्यों ना हम बादल के बीच में ही जाकर के ये क्लाउड सीडिंग कर दें और जब तक बारिश नहीं होता है तब तक करते रहें। तो ये क्वेश्चन जायज है, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बादल के बीच में जाते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट को लेकर के, तो आपको पता होगा कि एक टर्बुलेंस नाम का चीज होता है जो कि बादल के बीच में होता है, और अगर उस टर्बुलेंस में किसी भी एयरक्राफ्ट को लेकर के जाते हैं तो वहां पर उसका बैलेंस बिगड़ सकता है और कोई ना कोई घटना हो सकता है। लेकिन इसी चीज से निपटने के लिए जो है वहां पर IIT कानपुर क्या करेगा कि वहां पर कुछ फ्लेयर्स जलाएगा। जिस तरीके से आप अगर कभी किसी फाइटर एयरजेट को देखे होंगे तो वो दुश्मन से बचने के लिए पीछे आग छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, वही फ्लेयर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं। और जैसे ही इन फ्लेयर्स को छोड़ा जाएगा तो वहां पर गर्म हवा का आदत होता है कि वो ऊपर की तरफ जाता है, और जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो उसी के साथ साथ सिल्वर आयोडाइड भी ऊपर जाएगा और वो जाकर के बादल में मिल जाएगा। और इस तरीके से दोस्तों क्लाउड और सिल्वर आयोडाइड आपस में मिक्स हो जाएंगे और होगा फिर कृत्रिम बारिश। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम बस इतना ही नहीं, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट लगभग 8 से 9 घंटे उसी हवा में घूमता रहेगा, और इसी वजह से वहां पर DGCA का अप्रूवल चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई फ्लाइट ऐसा ना हो जाए कि वहां पर टकरा जाए। इस वजह से जो है वहां पर नो फ्लाई जोन को सबसे पहले वहां पर एक्टिव किया जाएगा, उसके बाद ही इस चीज को प्रैक्टिस में लाया जाएगा। दोस्तों दिल्ली का एरिया लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है और ये बारिश लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर में ही होगी। लेकिन ये इतना बड़ा एरिया तो है ही जिससे कि मेजर चंक जो है पॉल्यूशन का वो कम हो सके। और दोस्तों दिल्ली में अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो ये हो सकता है कि पूरे देश में भी लागू किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पूरे के पूरे नॉर्थ में आपको पॉल्यूशन का हाल दिखाई दे रहा है, इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि ये किसी न किसी तरीके से ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा जो है इस पॉल्यूशन को कम किया जाए। क्योंकि हम लोग ना तो अपने नीड को कम कर सकते, जिस तरीके से हम लोग बिजली का उपयोग करते हैं उसको हम नहीं कम कर सकते, हमें पता है। और बिजली जहाँ से बनता है, हमें जब तक कि कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था नहीं मिल जाती है उसकी, तब तक तो हमको थर्मल पे ही जो है रिलाई करना पड़ेगा। और हमको पता है कि लगभग 75% जो है इलेक्ट्रिसिटी वो थर्मल पावर प्लांट से आते हैं, और जब तक थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा तब तक ये जो पॉल्यूशन का लेवल है वो कभी भी नीचे नहीं होगा। दिन प्रतिदिन ये और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारी नीड बढ़ती जा रही है और हम लोग धीरे धीरे उसका यूसेज भी बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, तो शायद यही एक तरीका हो कि शायद पॉल्यूशन थोड़ा कम कर दिया जाए, और जो लोग इस एयर पॉल्यूशन से मरने की हालत में हैं उन लोगों को थोड़ा सा सांस मिल जाए। दोस्तों आप जरूर से बताइए कि आप क्लाउड सीडिंग को लेकर के क्या सोचते हैं और किस तरीके से हमारे देश में एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, या फिर आप उन सेलिब्रिटीज को क्या सलाह देंगे जो कि ये बोलते हैं कि आप दिवाली में पटाखे मत फोड़ो क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ दिवाली से एयर पॉल्यूशन होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।